नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय मनी विजन में। दोस्तों, अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि 10 साल बाद आपके पास कितना पैसा हो सकता है? और अगर यही 5,000 की एसआईपी आप 15 साल, 20 साल या 30 साल तक लगातार करते रहें तो आपका पैसा कहां तक पहुंच सकता है? शायद आपको सुनकर हैरानी होगी कि 5,000 रुपए महीने की एक छोटी सी एसआईपी लंबे समय में लाखों से करोड़ों रुपयों की वैल्यू तक पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत जरूरी है, क्या 5,000 रुपए की एसआईपी से सच में 30 साल में करोड़ों रुपए बन सकते हैं? अगर हाँ, तो पूरा कैलकुलेशन क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम इसी का स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे। हम देखेंगे कि 10 साल में कितना पैसा बन सकता है, 15 साल में कितना पैसा बन सकता है, 20 साल में कितना पैसा बन सकता है, 25 साल में कितना पैसा बन सकता है और 30 साल में कितना पैसा बन सकता है। और सबसे जरूरी बात, आपने अपनी जेब से कुल कितना पैसा लगाया और मार्केट ग्रोथ से कितना पैसा बढ़ा। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि एसआईपी में असली गेम पैसों का नहीं बल्कि समय का होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक चीज समझ लेते हैं, एसआईपी आखिर होती क्या है। एसआईपी यानी सिमेट्रिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप एक बड़ी रकम एक साथ इन्वेस्ट करने के बजाय हर महीने फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। आज के कैलकुलेशन में हम मान रहे हैं कि आप हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। अब 5,000 रुपए महीने का मतलब साल में कितना? 5,000 गुणे 12 महीने यानी 60,000 रुपए हर साल। अब अगर आप यही एसआईपी 10 साल तक करते हैं तो आपकी जेब से कुल कितना पैसा जाएगा? 60,000 गुणे 10 यानी 6 लाख रुपए। तो 10 साल में आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6 लाख होगा। लेकिन एसआईपी में कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट रहता है और उस पर समय के साथ रिटर्न मिल सकता है। और जब आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे रिटर्न कमाने लगता है तो इसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। यही कंपाउंडिंग लंबे समय में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करके दे सकती है। अब देखते हैं असली कैलकुलेशन क्या है। अब मान लेते हैं कि हमें एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिलता है। ध्यान रखिए, 12% गारंटी रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट है, इसमें एक्चुअल रिटर्न इससे कम या ज्यादा हो सकता है। हम यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन समझने के लिए 12% का अनुमान ले रहे हैं। अब आते हैं 10 साल पर। आपकी मंथली एसआईपी 5,000, 10 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए होगा और 12% एनुअल रिटर्न के अनुमान से आपकी टोटल वैल्यू लगभग 11.6 लाख हो सकती है। यानी आपने अपनी जेब से लगाए 6 लाख रुपए और एस्टिमेटेड ग्रोथ लगभग 5.6 लाख रुपए है। यानी सिर्फ आपकी सेविंग ही नहीं बढ़ी, बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट से हुई ग्रोथ ने भी आपका पैसा बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अगर 10 साल की जगह हम इस एसआईपी को कुछ और साल चलाते तो नंबर्स कितनी तेजी से बदलते। चलिए अब चलते हैं 20 साल की और देखते हैं नंबर्स कितनी तेजी से बदलते। अब सोचिए, अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी को 20 साल तक लगातार करते हैं तो क्या होगा? 20 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख, यानी आपकी जेब से कुल रुपए गए 12 लाख। अब वही 12% एनुअल रिटर्न का एग्जांपल लेते हैं तो 20 साल बाद आपके एस्टिमेटेड टोटल वैल्यू लगभग 50 लाख हो सकती है। यानी 12 लाख का इन्वेस्टमेंट लगभग 50 लाख की वैल्यू हो सकती है। अब यही डिफरेंस देखिए, आपने लगाए 12 लाख रुपए लेकिन एस्टिमेटेड ग्रोथ लगभग 38 लाख की हुई। यानी टोटल वैल्यू का बड़ा हिस्सा सिर्फ आपके द्वारा जमा किए गए पैसों से नहीं बल्कि लंबे समय की इन्वेस्टमेंट ग्रोथ से बन रहा है। और दोस्तों, यही वजह है कि फाइनेंस में एक बात बार बार कही जाती है कि कंपाउंडिंग को टाइम दीजिए। अब सवाल है, अगर 20 साल में करीब 50 लाख हो सकते हैं तो 30 साल में कितने हो सकते हैं? चलिए देखते हैं। अब ध्यान से सुनिए, 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी ड्यूरेशन होगी 30 साल। 30 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 18 लाख रुपए। अब अगर एवरेज रिटर्न 12% एनुअल रहने का सिर्फ एक अनुमान लगाएं तो 30 साल बाद आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 1.75 करोड़ रुपए हो सकती है। यानी आपने अपनी जेब से लगाए 18 लाख रुपए और एस्टिमेटेड ग्रोथ लगभग 1.57 करोड़। अब यहीं पर बहुत से लोग एक गलती करते हैं, वह सोचते हैं मतलब 5,000 की एसआईपी से 1.75 करोड़ पक्के मिलेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह गारंटी रिटर्न नहीं है, यह सिर्फ एक मैथमेटिकल इलस्ट्रेशन है। इसमें हम 12% एवरेज एनुअल रिटर्न एज्यूम किया है। असल मार्केट में रिटर्न हर साल एक जैसा नहीं रहता, कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम और कुछ समय पर निगेटिव भी हो सकता है। इसलिए इन नंबर्स को गारंटी नहीं बल्कि एक एग्जांपल समझिए। दोस्तों, एसआईपी में सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि आप हर महीने कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर है टाइम।
मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास हर महीने सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करने की क्षमता है, वह सोच सकता है कि 5,000 रुपए से क्या ही होगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति लंबे समय तक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है तो कंपाउंडिंग को काम करने के लिए ज्यादा समय मिलता है। इसके उलट अगर कोई व्यक्ति बहुत देर से शुरुआत करता है तो उसके पास कंपाउंडिंग के लिए टाइम कम बचता है। इसीलिए पर्सनल फाइनेंस में सिर्फ कितना इन्वेस्ट करें यह सवाल नहीं होना चाहिए, एक सवाल यह भी होना चाहिए कितने समय तक इन्वेस्ट करें। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो से एक बात बिल्कुल मत समझ लेना कि 12% एनुअल रिटर्न मिलेगा और मेरा पैसा निश्चित रूप से 1.75 करोड़ हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में रिटर्न मार्केट से जुड़े होते हैं, कोई भी फिक्स्ड रिटर्न गारंटी नहीं है। इसीलिए कोई भी म्यूचुअल फंड चुनने से पहले उसके रिस्क, ऑब्जेक्टिव, एक्सपेंस और परफॉर्मेंस को समझना जरूरी है और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, गोल को ध्यान में रखें। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि एक्चुअल नंबर और कैलकुलेशन के साथ समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।